दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले अपना कलेजा पुख्ता कर लीजिए और कमजोर दिल वालों से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को ना ही सुने तो अच्छा है। दोस्तों, इस कहानी में हुआ ही कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपकी रूह कांपने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शेर सिंह, आप सुन रहे हैं शेर सिंह सफर। दोस्तों, जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर के एक गांव के सदस्य 19 दिसंबर 2024 को अपनी एक किशोरी को घर छोड़कर किसी शादी समारोह में चले गए थे। अब उनके जाने के बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब जो किशोरी घर पर रह जाती है, उस लड़की का किसी लड़के से अवैध संबंध था। उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब भाई लड़की अपने प्रेमी को फोन मिलाती है और कहती है कि आप चाहो तो आज की रात मेरे साथ रंगीन कर सकते हो। मेरे जो घर वाले हैं, माता पिता हैं, वे भाई किसी शादी समारोह में गए हुए हैं और वह लड़का होता है वह जाने के लिए इच्छुक हो जाता है। तब उसे चिंता सताने लगती है कि वह उस लड़की के पास जाए तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। इसलिए वह अपने दोस्त के पास जाता है और वह अपनी सारी समस्या बताता है। तब उसका दोस्त उसे शक्तिवर्धक गोली लेने की सलाह देता है और वह शक्तिवर्धक गोली लेकर बालिका के जो लड़की होती है उसके घर 8:15 पर शाम को पहुंच जाता है। इसके बाद वह लड़की को निर्वस्त्र होने को कहता है। लड़की मना करती है, फिर बाद में मान जाती है। अब उसने लड़की का पूरा बदन नंगा कर दिया, जिसके बाद वह शक्तिवर्धक गोली खाता है और गोली खाने के बाद एक नहीं दो नहीं पूरे 8 घंटे तक उस लड़की के साथ वह कृत्य करता है। पूरे 8 घंटे तक नग्न अवस्था में रहने के बाद शायद वो लड़की को ठंड लग जाती है, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दोस्तों, लड़के को थोड़ी घबराहट सी महसूस होती है तो वह उस लड़की को तपाने लगता है और तपाने के बाद उसके साथ एक बार फिर संबंध बनाने की कोशिश करता है। उसके साथ दोबारा संबंध बनाता उससे पहले ही वह लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। दोस्तों, लड़का बेहिसाब घबरा जाता है और उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, सुबह हुआ परिजन घर पर आए, उन्होंने गेट खटखटाया। जब किसी ने गेट नहीं खोला, खोलता भी तो कौन, जो उनकी बेटी थी, उनकी लड़की थी, वह तो मर चुकी थी। अब दोस्तों, गेट को किसी तरह खोला जाता है। उसके बाद जो देखते हैं, उसके बाद जो नजारा देखते हैं उसे देखकर सारे परिजन लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, लड़की बेडरूम में नग्न अवस्था में पड़ी थी। फिर उसके घर के जो जेंट्स लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं और जो उसकी माँ या कोई बहन वगैरह होगी वो उस लड़की को कपड़े पहनाते हैं और जल्दी से नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं। दोस्तों, इधर पुलिस को खबर कर दी जाती है और जब तब तक लड़की की हॉस्पिटल से खबर आती है कि वह मर चुकी है। दोस्तों, पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और इस पूरे केस की जांच करने लगती है। तब उस लड़की की बड़े भाई की लड़की होती है जिसकी उम्र 6 या 7 साल की होगी,
भाई पुलिस को बताती है कि रात कोई लड़का आया था। इसके बाद जो हुआ मुझे पता नहीं। छोटी बच्ची के बयान पर पुलिस उस लड़की के बेडरूम में जाती है तो उसे कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के चिन्ह मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद लड़की का फोन का जो लास्ट कॉल निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर निकलता है। वह नंबर लगाया जाता है तो स्विच ऑफ जा रहा था। अब वह किसी तरह से उस लड़के की तलाश में पुलिस जुट जाती है। दोस्तों वह आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस ज्यादा समय नहीं लेती है और उस लड़के को जल्द ही पकड़ लेती है। जब हिरासत में लेने के बाद उस आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि उसने शक्तिवर्धक गोली खाकर उस लड़की के साथ एक नहीं दो नहीं उसके साथ जब तक वह कृत्य करता है कि उसकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों लड़के पर कत्ल व रेप जैसी धारा लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की युवा पीढ़ी की सोच इतनी गिरती जा रही है जिससे भी कि वो करने से पहले ये नहीं सोचता इसका अंजाम क्या होने वाला है। दोस्तों क्या बीत रही होगी उस लड़के के घर वालों पर जिसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, और क्या बीत रही होगी माँ बाप पर जिसकी लड़की ने इस जुर्म को सहते हुए अपनी जान दे दी। खासकर मेरी उस बहनों से निवेदन है कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी जान चली जाए और आपके बाप की शान चली जाए। अगर शायद वो लड़की उस लड़के को फोन ना लगाती और उसे अपने घर पर ना बुलाती तो ये अंजाम नहीं होता। या वह लड़का उसके बेहोश होने पर वहां से भागने की बजाय उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाता तो शायद उस लड़के की जान बच सकती। इसलिए मेरा कहना है 18 साल से पहले किसी लड़के या लड़की को फोन ना दीजिए। अगर देते हैं फोन तो उसकी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए, अपने बच्चों पर नजर रखना चाहिए जिससे कि मेरी और किसी बहन के साथ ऐसा कृत्य ना हो। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद नहीं था, पर मैंने सोचा कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना व किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों पिछली वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, उन्होंने नाम लेने की अपील की है, जिसमें है निधि यूपी बरेली से, अर्थेश यूपी बरेली से और आकाश ये भी यूपी बरेली से और सूर्य प्रताप ये भी यूपी बरेली से। दोस्तों इसी तरह अपना भी नाम मेरे वीडियो में सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम व पता लिख दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।